जंगारे है, जाटू है, खाती है, बगरू है, रोनी चाह। हमारे राजा राठौड़ क्षत्रियों की शाखा, राठौड़ों की शाखा रणबंका राठौड़, बिलसड़िया राठौड़, जोधावत राठौड़, किशनगढ़िया राठौड़। हमारे ठाकुर साहब राजा गौड़ क्षत्रियों की शाखा है, गौरन की शाखा ब्रह्मगौड़ है। हम शाखाएं क्यों बता रहे ठाकुर? क्योंकि आप लोग शादी विवाह करते हैं तो पहले आप लोग ये पूछे करो आप लोग कौन से ठाकुर हो। आप लोग शादी विवाह करने जाते हो दूसरे यहाँ चौहानन में, परमारन में, तो आप ये पूछेंगे भैया आप कौन से चौहान हो, कौन से परमार हो। अगर उन्हें असली चौहान हुई है तो उनको मालूम हुई है कि हम वो चौहान है। अगर ना हुई मालूम, अगर नकली ठाकुर हुई है तो वो ये कह देंगे भैया हमें ये मालूम नहीं। इसलिए हम लोग यह चीज की जानकारी देते ठाकुर। क्यों देते कि दिल्ली में चले जाओ, महत्तर है, महत्तर का गोत चौहान है, वो घर के आगे भंगी नहीं लिखेगा, वो घर के आगे चौहान लिखेगा। तो मेरे जैसो मूर्ख जो सोचेगा कि भैया देखो चौहान ठाकुर उनको घर है, देखो बढ़िया घर है इनको, यही बिटिया कर देंगे। अब उनको जे मालूम ना है कि जे घर महत्तर को है, उनकी गोत चौहान है, इसलिए चौहान गोत लिखा। उसके बाद में हमारे बैस ठाकुर साहब, आप लोग ये कह देते हैं कि हम लोग बैस है। बैस ठाकुर 6 प्रकार के माने जाते थे। राजा बैस ठाकुरों की शाखा, बैसन की शाखा कंठ बैस, सबसे बड़ा बैस होता है कंठ बैस ठाकुर। कंठ बैस है डोंडिया खेरे के बैस है, कंठ बैस है डोंडिया खेरे के बैस है, त्रिलोक चंदिया बैस है, भाले सुल्तानिया बैस है, सुपेतिया बैस है, वेद बैस है। ऐसे करके 6 प्रकार के बैस माने जाते ठाकुर। उसके बाद में हमारे कछुआ ठाकुरों की शाखा, कछुओं की शाखा राजावत है, नरुका है, कल्याणावत है, शेखावत है, बांकावत है, उदावत, ऐसे करके उनकी शाखाएं मानी जाती। 36 कुली मुख्य शाखा 989 शाखाएं मानी जाती। 11 कम 1000 कुली के ठाकुर माने जाते ठाकुर। जिसमें वंश 2 ही माने जाते हैं, सूर्य वंश और चंद्रवंश ठाकुर सब। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, उनके ठाकुर सुरेश ठाकुर के लड़का बहुत दूर पहुंच गए वहां खेत पे ठाकुर साहब जजमान। हम बे राजाओं, राजा 36 कुली मुख्य शाखा 989, जिसमें वंश 2 ही है, सूर्य वंश और चंद्रवंश ठाकुर साहब। 10 सूर्य वंश में आते हैं, 10 चंद्र वंश में आते हैं, 12 ऋषियों से आते हैं, 4 क्षत्रिय अग्नि वंश में आते हैं। 4 क्षत्रियों का अग्नि वंश माना जाता, जैसे कि चौहान, पमार, परिहार और सोलंकी, इन 4 क्षत्रियों को अग्नि द्वारा उत्पन्न किए गए थे, जिससे लोगों का अग्नि वंश माना जाता है। अरे चौहान ठाकुर आए होंगे ना, ये घर है चौहान, आए उनके घर से आए ना। उसके बाद में ठाकुर हमारे 2 क्षत्रियों का वंश सूर्य वंश माना जाता है ठाकुर। सूर्य वंश की उत्पत्ति कहां से चली थी ठाकुर? राजा सृष्टि रचाई थी ब्रह्मा जी ने। आप लोग माने जाते हैं डोंडिया खेरे के बैस ठाकुर साहब जजमानो। सूर्य वंश माना जाता है हमारे बैस क्षत्रियों का। सूर्य वंश में भी नाग वंश माना जाता है बैसन को। मुख्य वंश है जो सूर्य वंश है, उसकी शाखा ये नाग वंश है। नाग वंश इसलिए कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण महाराज जो थे राम के भैया, वो शेष नाग अवतारी थे, इसलिए नाग वंश था, नहीं तो सूर्य वंश ही माना जाता। उसके बाद में राजा सृष्टि रचाई थी ब्रह्मा जी ने। सृष्टि रचाने के कारण शरीरधारी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए थे, मरीच और अत्रि। तो मरीच के राजा कश्यप हुए थे, कश्यप की रानी आदित्य हुई थी। आदित्य का पुत्र राजा सूर्य नाम का हुआ था, जिससे विवस्वान का जन्म हुआ था। राजा सूर्य के सबसे बड़े पुत्र मनु महाराज हुए थे, जिससे मनु महाराज ने पहला ठिकाना अयोध्या जाकर के बसाई थी ठाकुर। सूर्य वंश के क्षत्रियों का मुख्य ठिकाना अयोध्या का माना जाता है। राजा मनु के